तो ब्लू बेला रिजॉर्ट जाने के लिए हम 6 बजे निकले हिंजवाड़ी से मुल्शी के लिए। रिजॉर्ट वॉज अराउंड 40 to 50 किलोमीटर फ्रॉम हिंजवाड़ी एंड वी रीच देयर अराउंड 7:30 या फिर 8 बजे। ट्रस्ट मी, रिजॉर्ट वॉज लुकिंग रियली रियली अमेजिंग और ऐसा लग रहा था कि गोवा के किसी रिजॉर्ट में आकर के रुक गए हैं। इस रिजॉर्ट का जो मेन गेट है या फिर जो भी एंट्रेंस है वो पूरा ऐसे मेन जंगलों से होकर जाता है, तो आपको रात को थोड़ा सा स्केरी लग सकता है। नेटवर्क्स पूरे पूरे मिट चुके थे हमारे फोन से। यहाँ से आगे हम पैलोलिम जाएंगे। रात को इन्होंने लाइट्स की जो डेकोरेशन कर रखी थी और जो थीम थी रिजॉर्ट की काफी ज्यादा अच्छी थी। हमने जाते ही रिसेप्शन पर सबसे पहले तो इनसे खाना मांगा कि हमें बहुत भूख लग रही है, पहले हमें खाना सर्व करो। डिनर वगैरह आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है, तो आपको उसके अलावा तो आपको ऑन डिमांड स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो चार्जेबल होते हैं। फिर हमने कैंप के अंदर कदम रखा और हम देख करके बिल्कुल पागल से हो गए थे। आप देख सकते हो कितनी प्यारी डेकोरेशन है कैंप में। हम कुछ 6 लोग थे, मतलब 3 कपल थे, तो हमने 3 डिफरेंट टेंट्स लिए थे वहाँ पर। तो गाइस, दिस इज द टेंट एरिया एंड दिस इज सो ड्रीमी। यू कैन सी ये पूरी सीलिंग लाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी वाइट दे रही है और यहाँ पर जो ऊपर ग्रीनरी है और ड्रीम कैचेस हैं, इन्होंने जो काफी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेस। और पीछे यहाँ पर आप आराम से अपना रेस्ट वेस्ट कर सकते हो एंड आई थिंक इस तरह से तो अपना घर भी डेकोरेट कर सकते हैं, राइट? I was literally feeling so blessed। उसके बाद हमने अपने फ्रेंड्स के कैंप देखे जिसकी डिफरेंट थीम थी। ये ब्लू कलर की थीम थी, यहाँ पर अगेन ब्रांचेस में इन्होंने डेकोरेशन कर रखी थी और ड्रीम कैचर्स वगैरह थे, बट लाइट्स की डेकोरेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी और आप देखोगे तो आपको कम्प्लीटली थोड़ा डिफरेंस तो दिखेगा ही दिखेगा। फिर हमने थर्ड कैंप देखा, उसमें भी बहुत ही अलग डेकोरेशन थी। ब्रांचेस वगैरह उन्होंने सेम रखी थी, पर इस वाले कैंप में थोड़ा सा बेडिंग वगैरह डिफरेंट थी, लाइट्स की थीम्स थोड़ी सी डिफरेंट थी और जो भी आसपास चीजें डेकोर की रखी थी वो भी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये कैंप भी काफी अच्छा लगा एंड दिस इज आवर लास्ट कैंप जो कि हमारे थर्ड कपल ने लिया था। पूरा रोमांटिक थीम पे बेस्ड था, रेड कलर की नेट लगी हुई थी। तो बेसिकली सारे कैंप्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगे, मजा आ गया देख करके। उसके बाद हमसे रहा नहीं जा रहा था, अब हमें डिनर से पहले ही भूख लग गई थी। हम ट्रैवल करके आए थे, लंच भी नहीं किया था, तो हमने फ्राइज, मैगी, चाय वगैरह ऑर्डर कर ली थी। मुझे काफी अच्छी बात लगी, यहाँ पे प्रोजेक्टर भी था। इन्होंने हमारे लिए प्रोजेक्टर पे मूवी लगाई थी। मूवी नाइट होती है इनका, हर दिन थीम बेस्ड होता है कि आज मूवी नाइट है तो कल डीजे नाइट है, कुछ सिंगिंग नाइट है, कैरोके नाइट है। इस बेसिस पे हमने हेरा फेरी देखी। उसके बाद देखते देखते हमारे डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में ऑब्वियसली इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, वेज एंड नॉन वेज। तो नॉन वेज सेक्शन में आपको सिर्फ एक डिश सेपरेटली मिल जाएगी वेज के साथ साथ, जो कि इन्होंने चिकन सर्व किया था नॉन वेज वालों के लिए। हम वेज वालों के लिए हमारे पास प्रॉपर थाली के आइटम्स थे। डेजर्ट में गुलाब जामुन था और हमने अच्छे से थाली दबा के खाई। अभी हम लोगों ने जस्ट डिनर किया एंड वी आर डूइंग अपना रेगुलर वाला वॉक। यहाँ पे ना बहुत ठंड है पुणे में, मतलब पुणे में इतनी ठंड होती नहीं पर ठंड है। तो ये सारी बकवास करने के बाद वॉक करते करते हम लोग ऊपर गए। ऊपर इन्होंने वैलेंटाइन के लिए काफी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। एक्चुअली हम लोग 16 फरवरी को यहाँ पे गए थे, तो वैलेंटाइन की डेकोरेशन इनके पास अभी भी रखी हुई थी। तो वहाँ पे हमने थोड़े फोटो शूट्स किए और जो भी मस्ती करनी थी वो हम कर सकते थे, वो सब हमने यहाँ पे की। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ठंड को मद्देनजर रखते हुए बॉन फायर जलाई। एक्चुअली इतनी भी ठंड नहीं थी कि हमें बॉन फायर की जरूरत पड़े, बट स्टिल हम सब फ्रेंड्स एक साथ थे और टेम्परेचर ऑलमोस्ट इतना था कि आप बॉनफायर एंजॉय कर सको। तो हम सब उसके अराउंड बैठकर अपनी हॉरर स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे। यू नो, जैसा कि हम 3 कपल्स गए थे तो सबको अपनी अपनी लव स्टोरीज यहाँ पे सुनाने का मौका मिला कि वो कैसे मिले। तो हमने इन सब चीजों में टाइम पास किया, बॉनफायर के अराउंड बैठ के आग सीखी। उसके बाद हम अपने कैंप में गए और वहां पर हमने ऊनो कार्ड्स वगैरह खेलने शुरू कर दिए। एक्चुअली अगर आपके पास कार्ड्स वगैरह हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिजॉर्ट वाले भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। बस आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से वापस भी कर दो, अदरवाइज आपका बुरा इंप्रेशन बनता है तो आगे आने वाले कस्टमर्स को वो देते नहीं है। कुछ 3 बजे तक हमने कार्ड्स खेले, उसके बाद हम सो गए थे एंड दिस इज द मॉर्निंग। हमने सोचा था कि सुबह 6 बजे उठकर हम ट्रैक करेंगे थोड़ा बहुत, बट होते होते हम 9 साढ़े 9 बजे उठे हैं और दिस इज द सनी डे जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। 9:30 बजे उठने के बाद थोड़ी वॉक वगैरह की, फ्रेश हुए, उसके बाद हमने ब्रश वगैरह किया, अपने आप को प्रिपेयर किया कि अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। फिर हम अपने कैंप में गए, वहां पर हमने चीजें और एक्सप्लोर की कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो छोटी छोटी चीजें थी, क्यूट क्यूट चीजें जो मुझे कैप्चर करनी थी, तो वो मैंने कैप्चर की। उसके बाद हम निकल गए थे अपने रिजॉर्ट की तरफ, मतलब जो कि जस्ट 150 मीटर्स पर ही था कैंप से बेसिकली।
फिर ये पूरा जो मॉर्निंग व्यू था और जो इन्होंने छोटे छोटे एक तरह से सेक्शंस बना रखे थे, और ये आप पूरा थीम देख सकते हो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। डे लाइट में कितना प्यारा लग रहा है, रात को तो इतना क्लैरिटी से दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने दिन में कैप्चर किया है दिखाने के लिए कि कितना सुंदर लग सकता है। एंड दिस इज द बैकयार्ड वाला व्यू, और पीछे जस्ट आपको रॉक्स दिख रही होंगी, वहां पे मानसून सीजन में पूरा प्रॉपर झरना बहता है, तो आप मानसून में अगर ये रिजॉर्ट विजिट करोगे तो और भी अच्छा है। मानसून इज द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस रिजॉर्ट। और मतलब पुणे का वेदर तो इसीलिए फेमस है क्योंकि उसमें मानसून ही आपको 5-6 महीने ले लेते हैं, और आप ऐसी चीजें अगर विजिट करते हो मानसून में तो मजे ही आ जाते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, वी आर हैविंग टी, और ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या क्या लोगे, तो हमने फ्रूट प्लेट्स ली, हमने सैंडविचेस लिए, पोहे लिए, और भी काफी चीजें थी, भजिए वगैरह, मतलब 5-6 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आलू पराठे वगैरह, आलू पराठे हमें कुछ खास पसंद नहीं आए थे, बट स्टिल ब्रेकफास्ट ओवरऑल अच्छा ही दिया था इन्होंने। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए वहां से, अराउंड 11 साढ़े 11 बजे चेकआउट टाइमिंग होती है, तो अब हम हिंजवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बाय बाय।